अगर आपको सेल्फ डिपेंड होना है, अपना वजूद, अपना महत्व दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है और अपने को स्वयं निखारना है, तो कुबेरेश्वर धाम सेल्फी के लिए नहीं, स्वयं के सेल्फ वजूद को मजबूत करने के लिए आई। स्वयं के लिए ये धाम कुबेरेश्वर बाबा, पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी होकर आओ, कहीं पर कंकर को उठाकर पूजन नहीं करी जाती। आप घूमे होगे, पूरा भारत घूमा होगा आपने, पूरा भारत की भूमि घूमी होगी आपने, पर 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम, जहां कंकर भी ना जाता है, रखा जाता है 5 कंकर को और पूजन करी जाती है। यहां आप लोग पत्थर ढूंढ के ऊपर एक पत्थर रखकर मकान बनाते हो, यहां उसका महत्व नहीं है। आप लोग भले किसी को देखा देखी, भले आपने पत्थर पे पत्थर रखकर मकान बना दिया हो, यहाँ उसका महत्व नहीं है। यहाँ तो 5 कंकर को बीन कर, छोटा कंकर 5 बीन कर पूजन कर कर बाबा को अपने दिल का बात कहकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, झोली पसार कर, उससे विनय कर कर, निवेदन कर कर उससे जाया जाता, और उसको कहकर जाया जाता है कि 3 महीने में वापिस बुला लेना। बैग नहीं खोलूंगी तो बुलाएगा, मैं वापिस आऊंगी, और मुझे विश्वास है कि मेरा दुखड़ा तू ही मिटाएगा, क्योंकि तू मेरा बाप है, तू मेरा पिता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा। एक पत्र एक बहन ने लिखा, मेरा नाम सीमा सोनी है, कहीं बैठी हैं सीमा जी? सीमा सोनी, पंडाल के बाहर भी अगर कहीं बैठी हो और आवाज जा रही हो तो पीछे से आ सकते हैं। मेरा नाम सीमा सोनी है, मैं जिला जांजगीर चांपा शिवरी नारायण से आई हूं। मेरा बेटा बचपन से ना बोल पाता और ना ही चल पाता। डॉक्टर के हिसाब से वो बधिर भी और विकलांग, ना बोल पाता ना चल पाता। पत्र को अब यहाँ तो एलईडियाँ लगी नहीं है क्योंकि ऑनलाइन कथा है, तो यहाँ एलईडी की हम लोग नहीं लगवाएं, क्योंकि इस कथा का तो हम लोगों ने प्रचार भी नहीं किया सोशल मीडिया पे। ये भी आपने बैनर में देखना, ये भी नहीं लिखा कि कथा कहाँ से हो। आप बैनर में मैसेज में पढ़िए, उसमें नहीं लिखा कि कथा कहां से ऑनलाइन हो, क्योंकि तुम लोगों का भरोसा ही नहीं रहता कितने आ जाओगे। समझ में नहीं आता, प्रशासन भी नहीं समझ पाता और हम भी नहीं समझ पाते कि तुम आते कहां से। वो कहते हैं देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। और कथा में हम भी कहते हैं ये बात, पर ये नहीं समझ में आता कि तुम छप्पर फाड़ के कहां से आते हो। क्या पता कहां से तुमको खुशबू आ जाती है, चींटी जैसे निकल निकल के शक्कर ढूंढती है, तुम क्या पता शिव पुराण ढूंढते रहते हो कहां है। तो यहां लिखा, मेरा बेटा बचपन से ना बोल पाता ना चल पाता, डॉक्टर के हिसाब से वो बधिर भी विकलांग भी। कई डॉक्टरों को दिखाया, जैसा बोलते वैसा करते, पर परिणाम कुछ नहीं निकला। फिर मेरी बहन ने कहा, मिश्रा जी की कथा सुन। मैंने आपकी कथा सुनी। 2022 में सीहोर आकर रुद्राक्ष लिया, उसे लेकर पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाती, बेटे को देती। भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी कि आज मेरा बेटा, लोग कहते थे ये बधिर है, विकलांग है, आज मेरा बेटा बोलता भी है और चलता भी है। स्वयं मंदिर जाता है, जल चढ़ाता है और बाबा की जल चढ़े हुए को पीता है। अब वो आवाज, वो बोलता भी है और चलता है। ये बोल, इस पत्र की लाइन को आप जरा
गुरुजी आप उस पत्र की लाइन को चैनल वाले जरा भी इधर से दिखाऊंगा ना, पर मैं दिखाऊंगा बाद में, पहले इनको तो दिखाऊं। गुरुजी आज मेरा बेटा बोलता भी है और चलता भी है। अब तुम देख लो चैनल। मेरा बेटा, ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा बोलता भी है और चल भी पाता है, वह स्वयं मंदिर का। और एक विश्वास, दुनिया की दृष्टि में रुद्राक्ष रुद्राक्ष होता है, पर हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं है। मेरा शंकर औषधि के रूप में तुम्हारे घर जाता है और तुम्हें सुख प्रदान करता है। पूरी दुनिया में केवल एक स्थान, कंकर शंकर की धरा, जहां कंकर को बीन कर पूजन करी जाती है, यहां स्वयं शिव को ढूंढा जाता है। और आप कंकर में शिव ढूंढते हो और शंकर आपको ढूंढकर आपका दुख समाप्त कर देता है। ये वो और महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान सबका उद्धार कर रहे हो, सबकी झोली भर रहे हो, सबकी को खुशियां दे रहे हो, फिर मैं क्यों वंचित रहेगा? क्यों? फूला, शरीर का कष्ट, बीमार पड़ा, बेटों से कहा मुझे महाकाल लेकर चलो, मुझे महाकालेश्वर बाबा का दर्शन करना है, मेरा प्रदोष का नियम है। मुझे ले चलो। और जहां विराजे डमरू वाला, जहां विराजे डमरू वाला, काशी का सरताज, भगवान शिव का वो धाम, भगवान शंकर का वो स्वरूप, भगवान शंकर का वो आनंद, मुझे वहां ले चल बेटा। बेटे ने कहा पिताजी शरीर में कष्ट है, तुम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तुम्हारे बस का नहीं, मैं कहाँ तुमको लेकर जाऊं, मैं कहाँ तुमको लेकर जाऊं, कहाँ कहाँ ले जाऊं? मैं नहीं ले जाऊं। और जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, निवेदन करूं आप सबसे, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम करो, सारे अच्छे काम करो। शरीर चले तो कुबेरेश्वर धाम भी आ जाओ, तुम्हारे घर में चले तो दोनों हाथों से भोजन कराओ, भंडारे करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, अच्छा भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, जो बन सके वो करो, जो शरीर चले तब तक खूब तीर्थ जाओ, भगवान का भजन करो, मंदिर, देवालय, शिवालय, अर्चना, पूजन सब करो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा तेरी कृपा से हमको
स्वस्थ तेरी कृपा से हमको बाबा ऐसी करुणा करना, ऐसी दया करना, स्वस्थ हमको तेरे धाम तक बुलाते रहना, दर्शन कराते रहना, तेरा भजन करते रहना। स्वस्थ फूला मेरे बेटे, मुझे प्रदोष है, मुझे लेकर चलो बाबा के धाम ले चलो। बेटों ने मना कर दिया, फूला से नहीं ले जा सकते, शरीर में कष्ट है तुम्हारे, कहां लेकर जाए। रो रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा। आप एक लोटे जल का नियम बनाते हो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना। ध्यान देना थोड़ा मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, बुजुर्ग, माता पिता, सब ध्यान देना। जैसे फूला ने नियम बनाया प्रदोष का, महाकाल का दर्शन करने का,